अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 1 साल की बच्ची का टॉप फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। इसे अक्सर लोग झपला भी कहते हैं। ये बॉर्डर वाला कपड़ा है। इसको मैं इस तरह से अटैच करूँगी कि जो हमने टॉप बनानी है उसके दरमियान में जो योक डालनी है वो इसी बॉर्डर में से कटिंग करूँगी। आपको इस तरह से आड़े बॉर्डर वाले कपड़े की कटिंग का तरीका भी समझ आ जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं इस बॉर्डर वाले कपड़े में से इतना सा बॉर्डर निकाल लूँगी जितना कि हमने छोटी बच्ची की योक बनानी होती है। छोटी बच्ची की अमूमन योक हमने 1 साल की बच्ची की 9 से 8 इंच तक की बनानी होती है। तो ये मैं बॉर्डर इतना लूँगी कि हमारी योक में लग जाए। जितना बाकी बॉर्डर बच जाएगा वो हम नीचे फ्लेयर में लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इतना सा कटिंग कर लिया है। और बाकी जो कपड़ा है वो हम लेंथ के हिसाब से रख लेंगे। जितनी लेंथ बनानी है, हमने टोटल लेंथ 20 इंच की बनानी है। तो मैंने सिर्फ पट्टी साइड से उतारी है। ये मैं 20 इंच तक की ही पट्टी साइड की उतारूंगी। बॉर्डर की वजह से उतार रही हूँ, लेकिन ये हमारे काम में आ जाएगी बाद में भी। हम स्लीव्स में ले लेंगे ये। इसे मैंने डबल फोल्ड करना है इस तरह से। बॉर्डर वाला कपड़ा इसी तरह से अक्सर सिलाई होता है। टॉप, ट्यूनिक टॉप भी जिसे बोलते हैं, झपला भी बोलते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे किसी भी स्टाइल से बना सकती हैं। बैक इसका एयरलाइन कटिंग होगा, फ्रंट में चुन्नट आएगी। तो मैं पहले 20 इंच का लेंथ लेकर कटिंग करती हूँ पीसीस को। फिर मैं बैक अलहदा कर लूँगी और फ्रंट अलहदा। ये मैंने 4 फोल्ड कर 20 इंच की लेंथ लूँगी। अब मैंने इसके ये बैक के लिए फ्रंट से थोड़ा कम कपड़ा लूँगी, क्योंकि बैक एयरलाइन है, उसके ज़्यादा फ्लेयर अच्छे नहीं भी लगते। और फ्रंट पे जो चुन्नट्स आएंगी उसके लिए ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये देखें, इस तरह से मैं थोड़ी से कम बैक की ऐसे पहले बैक की कटिंग करूँगी, फिर फ्रंट का तरीका आपको बताती हूँ कैसे करना है। बहुत ही इजी तरीके से कटिंग होती है और सिलाई करने का भी तरीका भी बहुत ही आसान है। हमने 4 इंच का शोल्डर लिया। अब मैंने इसकी 4 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आर्म होल लूँगी, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे को पहनाते हुए मुश्किल हो जाती है अगर टाइट स्लीव्स अगर हों तो। और विड्थ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी बच्ची जितनी हेल्दी है उस हिसाब से लें, क्योंकि टॉप थोड़े लूज ही होते हैं। तो मैं बैक को 8 इंच यानी कि 16 इंच लूँगी। इसी में से हल्की सी सिलाई का मार्जिन रख लिया है, 1 इंच से भी कम। और इसको स्ट्रेट, हल्का सा ऐसे स्ट्रेट ही कटिंग करना है। इसमें कोई फिटिंग नहीं करनी और ना ही नीचे से एयरलाइन की तरह हमने थोड़ी सी कटिंग करनी है। देखें, बहुत आसान तरीके से इस तरह से ये कटिंग हो जाएगी। बैक का गला मैं पहले कटिंग करूंगी, क्योंकि मैंने फ्रंट की आपको योक का तरीका दिखाना है। 2 इंच का डीप ही और 2 इंच की ही विड्थ रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब जो फ्रंट है वो इस तरह से कटिंग करूंगी। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने ज़्यादा लिया है बैक से। ये देखिए, इस तरह से, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। आप ये जो पीस है इसको ऐसे हल्का सा साइड में ऐसे कर लें कि इसकी ये चीज़ बैलेंस में आ जाए, क्योंकि हमने फ्रंट की कटिंग नहीं बिल्कुल करनी। ये देखें, ऐसे आ जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये बहुत कम कपड़ा है इस साइड में, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, ये 1.5 गज़ कपड़ा था, बॉर्डर वाला कपड़ा आड़ा बनाना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा कपड़ा ज़ाया भी हो जाता है। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से होगी। देखिए, इसमें चुन्नट आ जाएंगी
और बाकी इस साइड से ही हो जाएगा। ये तरीके से भी बहुत कपड़ा आपका बच जाता है। अगर आप पहले इकट्ठा कटिंग करेंगी तो आपका कपड़ा ज़ाया भी हो जाता है। इस तरह से इस तरह से मैं पहले आर्म होल की और शोल्डर की कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको। ऐसे अब जो हमने गले का निशान है ये देखें, इस तरह से ये एक्स्ट्रा हम इतना लगाएंगे कि जो हमने शोल्डर लिया है इससे हाफ, ये देखिए इतना। ये मैं बैक का आपको दिखा रही हूँ, देखिए हाफ हो गया। अब मैंने जो ये निशान आपको दिखाया था, ये आपकी चॉइस है, आप इसको ऐसे भी कर सकती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट भी। इसमें क्योंकि चुन्नट आएंगी, ये ज़्यादा सारा आपको नज़र आ रहा होगा। जितना हमारे पास बॉर्डर का कपड़ा है मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये बॉर्डर बैक के हिसाब से योक लेनी है। ये भी मैं आपको साथ ही इसका तरीका बता देती हूँ। ये हमने फ्रंट स्लीट ओपन रखना है। इसकी जितनी मैंने लेंथ बताई थी 8 इंच, ये देखें इस तरह से। इसको हम दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो आप नीचे से थोड़ा सा ऐसे इस शेप का भी बना सकती हैं। ये सिर्फ मैंने अभी कटिंग किया है, आपको साइज़ नहीं बताया। ये देखें, ये लेंथ इस तरह से हम जब रखेंगे इस पीस में, नीचे वाले पीस में, ये देखें, तो इसमें सिलाई का मार्जिन ये इतना सा आ जाएगा कि दोनों सिलाई होने के बाद इन कटिंग में इतनी ही करूँगी जितना मैंने आपको निशान दिखाया। तो इसका कटिंग का तरीका यही होगा जो ये है। आप चाहें तो कम भी रख सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी में हमने सिलाई भी करनी है और चुन्नट भी देनी है। जब हम इसके साथ अटैच करेंगे इसकी सिलाई का, ये चीज़ का ख्याल कर लें। ये सिलाई होने के बाद इतना सा रह जाएगा। और ये चुन्नट इसमें कवर हो जाएंगी। बहुत हल्की सी चुन्नट आ रही हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास कोई लेस है तो पहले इसमें लेस लगा के वो भी इस तरह से अटैच कर सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये जो थोड़ा सा मार्जिन हमने रखना है ऊपर नीचे पट्टी आने का, तो वो भी रखा जा सकता है। आप चाहें तो थोड़ा सा चुन्नट ज़्यादा करनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर से ऐसे करके थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकती हैं ऐसे, ताकि हमारा जो मार्जिन हमने पट्टियों का रखा है ऊपर नीचे आने का, तो वो कम भी हो सकता है। ये देखें इस तरह से जब भी चुन्नट आएंगी तो और भी ये खूबसूरत टॉप तैयार हो जाएगी। ये देखें बैलेंस मुकम्मल हो गया सिर्फ ऊपर नीचे आने का। अब ये जो नेक लाइन की कटिंग है ये सेम इसी साइज से ऐसे ही हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ ताकि सिलाई होने के बाद हमारा गला ज़्यादा छोटा ना हो। ये ऐसे इसकी ये शेप हो जाएगी और 1 इंच एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं, डीप करूँगी ऐसे। ये देखें अब ये इस तरह से हो जाएगा कि हमारी दोनों साइड से आप इसमें बटन होल करवा सकती हैं या खूबसूरत से वैसे ही बटन लगा लें। यस, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये ऐसे हो जाएगा और फिर उसके बाद जो ये मैंने आपको पीस बताया है, ये ज़्यादा सारा आपको नज़र आ रहा होगा कि इतना सारा हमने इसमें से कटिंग कर दिया है, तो हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखें ऐसे, ये ऊपर से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पहले लिया है ताकि सिलाई करते हुए हमारा कपड़ा कम ना हो रह जाए। इसमें हम धागे की मदद से इसे चुन्नट देंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। ये टॉप बहुत ही खूबसूरत लगता है सिलाई होने के बाद। अगर आपके पास कोई लेस है तो आप वो भी अटैच कर सकती हैं बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से, और बटन भी लगा सकती हैं। क्योंकि सिलाई करना बहुत ही आसान है। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहें स्लीव्स भी लगा सकती हैं, स्लीवलेस करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। अब मैं आपको इसकी सिलाई के बाद दिखाऊंगी। मैं कटिंग के बाद इसलिए कह रही हूँ स्टिचिंग दिखाऊँ, यानी कि सिलाई के बाद मुकम्मल यूँ दिखाऊंगी कि ये हमारे दोनों चैनल्स पे, यानी खुशी मकबूल चैनल पे भी इसकी स्टिचिंग पहले दिखाई हुई है और फहमीदा फैशन बुटीक पे भी इसकी स्टिचिंग दिखाई हुई है।
और बार बार एक ही वीडियो की हम स्टिचिंग दिखाते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि आपके पास कोई और डिज़ाइन नहीं है। कुछ सब्सक्राइबर, सब नहीं, लेकिन कुछ की फरमाइश होती है कि इसकी कटिंग हमें दोबारा बताएं। हमें पहले वाले में समझ नहीं आई, हम समझ नहीं आती कि हम किसकी फरमाइश को मद्देनज़र रखें, स्टिचिंग वालों को या कटिंग वालों को। लेकिन अगर आपको देखनी है इनकी स्टिचिंग इस स्टाइल की, तो दोनों ही चैनल, खुशी मकबूल चैनल पर और फहमीदा फैशन बुटीक पे, दोनों पे ही ये आपको फ्रॉक की कटिंग मिलेगी। अब ये फ्रॉक हमने मुकम्मल कर लिया, टॉप फ्रॉक, जिसे टॉप भी बोलते हैं, झबला भी बोलते हैं। ये देखिए बॉर्डर वाला आड़ा हमने पट्टी ली थी। बैक इसकी हमने सिंपल स्ट्रेट सी एयरलाइन बहुत कम से घूमों की ली थी ताकि बहुत प्यारी सी लगे। ये फ्रॉक भी लगता है, झबला भी है और टॉप भी। और इस तरह से दो दरमियान में हमने ये देखें योक ऐसे कटिंग करके लगाई थी और इसमें दरमियान में हल्की हल्की सी चुन्नट थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप प्यारे से बटन भी लगा सकती हैं, बटन होल करवा कर। अब ये देखें बटन होल होने के बाद बटन आप कलरफुल भी लगा सकती हैं, आपके पास जो भी बासानी दस्तयाब हो। ये देखें बहुत ही प्यारा सा टॉप तैयार हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग पहले भी हमारी वीडियो में लगी हुई है, आप उसकी स्टिचिंग भी देख सकती हैं। बड़ी बच्ची का लगाया था, छोटी का भी लगाया था। ये वाली कटिंग एंड स्टिचिंग पहले भी 2 या 3 साइज़ में लगी हुई है। ये अब 1 साल की बच्ची का बताया है आपको। उम्मीद है पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।